नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 पे कमीशन पे आए हुए एक ज़बरदस्त अपडेट के बारे में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एनसीजेसीएम की जो मीटिंग हुई, उसके बाद कमेटी के सामने काफ़ी सारे अपडेट रखे गए और कई सारे मुद्दे उठाए गए। चलिए जानते हैं आखिर वो मुद्दे क्या है जो हमारे पेमेंट के ऊपर, हमारे पे कमीशन पे असर करेगा। सबसे पहले बात हुई है कि मिनिमम पे को बढ़ाकर 69,000 रुपीज़ किया जाए और फिट वन फैक्टर 3.883 किया जाए। वहीं पर एनुअल इंक्रीमेंट 6% बढ़ाने की बात की गई है। चलिए जानते हैं खबर के बारे में डिटेल में। एनसीजेसीएम नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने 8वें वेतन आयोग के गठन और उसमें 21 मुख्य मांगों को शामिल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ाकर 69,000 रुपीज़ करने और फिट वन फैक्टर को 3.83 गुना करने की बात हुई है। वहीं 6% वार्षिक वेतन वृद्धि की भी बात हुई है। अभी जो न्यूनतम वेतन है वो है 18,000, जिसे बढ़ाकर 69,000 करने का प्रस्ताव किया गया। वहीं फिट वन फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.83 करने की बात हुई, जहां पर एनुअल इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% की बढ़ाने की बात की गई है। वहीं पर लेवल 2 और लेवल 3 का विलय कर नए पे मैट्रिक्स को बढ़ाने की भी बात हुई है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली की भी बात हुई है और एचआरए, टीए, डीए और अन्य जो भत्ते हैं उसे भी बढ़ाने की बात की गई है। कहा यह जा रहा है कि वर्तमान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए फिट वन फैक्टर 3.83 किया जाए, वार्षिक वेतन वृद्धि बढ़े जो कि मूल वेतन का 6% होना चाहिए। ड्राफ्ट में सबसे अच्छी बात उन्होंने ये डाली है कि कहा गया है कि 30 वर्ष की सेवा में कम से कम मिनिमम 5 प्रमोशन होनी चाहिए, 5 प्रमोशन होनी चाहिए। अभी जो प्रमोशन का स्केल है वो 8 ईयर है, जो कि 3 to 4 मिलता है, इसे बढ़ाने की बात की गई है। साथ ही ये कहा गया है कि जब भी प्रमोशन हो तो मिनिमम 2 इंक्रीमेंट तो लगे ही। ड्यूटी के दौरान जो दुर्घटना में शहीद होते हैं कर्मचारी, उन्हें कम से कम 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनके लिए पुरानी पेंशन योजना भी लागू की जाए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है, जो हमारे पेंशन, जो हमारी सैलरी बढ़ाने में काफ़ी मदद होगा। अभी बता दो ये मेरा ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं है। एक और महत्वपूर्ण जो न्यूज़ सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि पे लेवल को कम किया जाए। जो लेवल 2 और 3 है उसे 1 कर दिया जाए, लेवल 4, 5 को 1 कर दिया जाए, 7, 8 को 1, 9, 10 को 1 कर दिया जाए। इससे क्या होगा, कम पे लेवल होगा तो जो हमारा पे एनॉर्मलिटी होती है वो कम होगी। साथ ही एचआरए 3 स्लिम में 40%, 35% एंड 30% जो कि महंगाई भत्ते से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही ये कहा गया है कि जोखिम भत्ता जो है उसे बढ़ाकर 10,000 रुपया प्रति माह किया जाए और सभी केंद्र कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता भी मिले। नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है वो बेसिक पेमेंट पे होना चाहिए, बेसिक सैलरी पे होना चाहिए और जितने भी हम अपने ऑफिसेज से एडवांस लेते हैं वो सब इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। साथ ही एचबीए अधिकतम 2 करोड़ रुपए मिलनी चाहिए और मृत्यु की स्थिति में कोई वसूली नहीं की जानी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे ड्राफ्ट हैं जो अभी पेश किए गए हैं। टीए डीए को भी लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जिसे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और 8 पे कमीशन से जुड़े हुए हर अपडेट को पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको सारी अपडेट अब मैं जल्दी देता रहूँगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया तो जितने आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।